तो मेरे नागपुर वालों, आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं कि दिल कर रहा है कि ये पंक्तियां मैं आपको तोहफे के तौर पर देकर जाऊं। कि मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ। क्या कहना? मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी नागपुर वालों। मौका मिला तो जी लिया एक पल किसी के साथ, आगे न जाने क्या हो मेरी जिंदगी के साथ। तुमसे ये मुलाकात मेरी आखिरी जिद थी, अब मर भी गई तो मरूंगी इस खुशी के साथ। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। मनिका, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके भाई को छोड़कर बाकी सारे लोग ताली बजा रहे हैं। मेरी नजर पूरी तरह से दोनों भाइयों पर लगी हुई है। ये तो ऐसे बैठ गए हैं जैसे गांधी जी के 3 बंदर। अपने पर्सनल श्रोता लेकर चलती हूँ मैं, इज्जत रखो अपनी बहन की। अच्छा ये बताओ, ये इनमें से वो कौन से हैं जिनके लिए दुबई से आप परफ्यूम लेकर आई थी कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को परफ्यूम देंगे? ये बीच वाला ही था। अच्छा ये है, समझ गया मैं, अब समझ गया। अब मुझे सारा याद आ गया कि वो परफ्यूम खरीदने के वक्त मैं भी वहां मौजूद था। अब मुझे सारा केस समझ में आ गया। मैं ये जानना चाहती हूँ नदीम साहब कि आपका लड़कों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है? अच्छे से बजाइए। अब मुझे यकीन हो रहा है कि आप 100% मेरे हो चुके हैं। अब पढ़ती हूँ शहर के शोर में जिसके लिए आप कह रहे थे। उसके पहले कहना चाहती हूँ, अधूरी मोहब्बत के नाम ये गजल है। इसने काफी यात्राएं तय करवाई, आपकी मोहब्बत से मिली। बस वही गजल आप तक पहुँचाती हूँ और कहना चाहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। ये अगर रील के माध्यम से आप तक पहुँची हो तो मेरा साथ देना। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना। अरे वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा बैठ जाइए जी। वो खड़े हो गए थे। अब इनका इंटरेस्ट चाचाओं में भी है। नहीं, मैं असल में ये देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से बात बिगड़ सकती है, उसको संभालना मेरी जिम्मेदारी है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं सबको संभाल सकती हूँ। सुने आगे बातों में। शहर के शोर में वीरानियां हैं। इतने कम शोर में पढ़ने की आदत नहीं है मुझे। शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। क्या कहना मनिका जी, वाह वाह वाह। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। क्या कहना, वाह वाह वाह। अगर मेरी आवाज और मेरा अंदाज आपके दिल तक उतर रहा है तो आपको बताना पड़ेगा समय समय पर। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। जहाँ तेरी मेरी परछाइयाँ हैं। बहुत शुक्रिया। एक शेर और मैं पढ़ना चाहती हूँ, ये आपके बहुत काम आएगा। ये आप अपने महबूब को भी भेज सकते हैं।
उसी से रूठ कर उसको मनाना। उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर पढ़ रहे हैं, नहीं आखिरी के 2 शेर पढ़ रहे हैं, फिर अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं माँ के नाम एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। मेरा मानना है कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभा सकती है, और माँ ही इकलौता एक ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। मैं उस माँ के लिए पढ़ती हूँ, सुनिए। कभी माँ की हथेली चूम लेना। कभी माँ की हथेली चूम लेना। कभी माँ की हथेली चूम लेना। रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। वाह वाह वाह। बहुत धन्यवाद। आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, ये भी सुने। अधूरी मोहब्बत के नाम आखिरी शेर। आपका प्यार मुझे इतना मिले कि मुझे लगे कि थोड़ा सा नागपुर मेरे साथ चला गया, और मुझे इतना प्यार दीजिए कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। चलो एक दूसरे को भूल जाएं। जहां में और भी बर्बादियां हैं। बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है नागपुर वालों। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कि कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। अरे एक गजल देखिए, ऐसा है, मनिका दुबे जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, और हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर बहुत सारे प्रोग्रामों में हम लोग साथ रहे हैं, तो मुझे मालूम है कि इनको अगर एक गजल सुनकर आपने आसानी से चले जाने दिया तो ये मुशायरे का नुकसान होगा। मैं चाहता हूँ मेरा साथ दें, तालियों की गूंज शामिल करें। मैं मनिका दुबे जी से गुजारिश करता हूँ कि और खूबसूरत गजल के लिए वो यहाँ आए। अब आप गजल पढ़िए, जो भी पढ़िए, मेरा इंटरेस्ट वही है जहाँ था। आप पढ़िए। मैं एक गजल पढ़ती हूँ सीधे सीधे, 4 मिनट आपके और इसके बाद क्या? अच्छा, अरे वो असल में, अच्छा वो वहाँ से हाय कर रहे हैं। मैंने वो चचा हाथ में ताजमहल लेके खड़े हैं आपके लिए, और चचा वहां से जो बाय कर रहे हैं, पता नहीं कि आखिरी बाय ना हो जाए कहीं। अच्छा, चाचा ने जो रेबैन का चश्मा लगाया है, मतलब चाची तो आपको देखकर कितनी बार मर जाती हो। ये अच्छा, आप लोग इधर देखिए। नहीं, वो उनको आप कल भी देख सकते हैं। क्या? चाची है नहीं वो। अब उनका चक्कर छोड़िए, तो पड़ोस की चाची। देखिए आप, हम बातें इसलिए करते हैं क्योंकि एक, अरे आप मुझे समझ में आया मनिका जी। चचा चश्मा इसलिए लगा रहे हैं, शरीफ आदमी है, और वो ये जानते हैं कि औरतों से आंख में आंख डाल के इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। ये शरीफ लोगों का तरीका नहीं है। शरीफ आदमी है बेचारे। वो मेरी आंखों को क्या लग रहा है? आपके पास
एक चश्मा वो लगा लो। अच्छा चलिए मैं वहीं तक पहुंचा देती हूँ अपना शेर। उसके बाद पूरी संजीदगी से आप वादा कीजिए कि आप मेरी गजल सुनेंगे। ये मैं आपको पहुंचाती हूँ कि मेरी आंखों को क्या क्या लग रहा है, तू मुझको दूर जाता लग रहा है, भला का नूर रखती थी जो आंखें, उन्हीं आंखों को चश्मा लग रहा है। मेरे पास हर समस्या का हल है और समय बहुत कम है, इसलिए समस्या का हल बाद में, और 4 मिनट आखिरी के 3 मिनट में आपके बीच में हूँ। और इमरान साहब ने गजल के लिए फरमाइश की, मैं वो पढ़ती हूँ सीधे, सुने।